प्राइम टाइम बुलेटिन में हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को लेकर सियासत काफी तेज हो गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा के ट्वीट करने के बाद यूपी में 4 सालों से गन्ना की कीमतें नहीं बढ़ी हैं, ये प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था। प्रियंका गांधी के ट्वीट पर बीजेपी नेताओं ने निशाना साधा है। आपको उसी पर आधारित एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 22 से पहले फिर गन्ने पर सियासी गदर। गन्ना किसानों को साधने की कोशिश। गन्ने की कीमत पर सियासी लड़ाई। प्रियंका का वार, बीजेपी का पलटवार। यूपी में 22 के चुनाव को लेकर अब धीरे धीरे मुद्दों पर माहौल बनना शुरू हो गया है। किसानों का मुद्दा पहले से ही सारे दलों की प्राथमिकता में है, तो अब यूपी में गन्ना किसानों के सियासी महत्व को समझते हुए कीमतों को लेकर सियासी वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है। शुरुआत प्रियंका गांधी के ट्वीट से हुई, जब उन्होंने पंजाब में कांग्रेस सरकार के गन्ना कीमतों में इजाफे का हवाला देते हुए यूपी सरकार पर ट्वीट कर हमला बोल दिया। कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने बुधवार को ट्वीट करके कहा कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने किसानों की बात सुनी और गन्ने के दाम 360 रुपए प्रति क्विंटल किए। गन्ने का 400 रुपए प्रति क्विंटल का वादा करके आई उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने 3 साल में गन्ने के दाम पर एक फूटी कौड़ी नहीं बढ़ाई है और किसानों द्वारा आवाज उठाने पर देख लेने जैसी धमकी भी दी है। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को पिछले 3 सालों से एक भी रुपया एमएसपी पे नहीं उनकी बढ़ा है, एसएपी पे उनकी नहीं बढ़ा है। आज क्या योगी जी कैप्टन साहब की नीतियों का अनुसरण करते हुए गन्ने का रेट बढ़ाएंगे? गन्ने के किसानों को राहत देंगे? गन्ने के किसानों का जो हजारों करोड़ रुपया बकाया है वो उनको दिलाने की बात करेंगे? कब देंगे? उत्तर प्रदेश की सरकार किसान विरोधी सरकार है। योगी जी की सरकार अपने प्रदर्शन पर, अपने प्रचार पर, अपने तमाम तरह के घोटाले और तमाम तरह के भ्रष्टाचार के पर्दापोशी पर हजारों करोड़ों रुपए का विज्ञापन देती है। वो सरकार ने गन्ना किसानों का मूल्य क्यों नहीं बढ़ाया? तो आप पूरे देश के किसान, लगभग 1500 किसानों का प्रतिनिधि मंडल जो धरना रत है विगत 9 महीने से, उनके समर्थन में है समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी चाहती है कि गन्ना मूल्य बढ़ाया जाए, गन्ना का समर्थन मूल्य। प्रियंका गांधी के ट्वीट का जवाब बीजेपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और गन्ना मंत्री सुरेश चौराना ने दिया और कहा कि बीजेपी सरकार गन्ना किसानों की समस्याएं सुलझाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। प्रियंका को किसानी के बारे में कुछ नहीं पता। उत्तर प्रदेश के बारे में जब वह कोई विषय उठाती हैं तो वह कांग्रेस शासित राज्यों को भूल जाती हैं। किसान हमारी प्राथमिकता है, किसान की आमदनी बढ़े ये हमारी प्राथमिकता है, किसान के जीवन में खुशहाली आए ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है और लगातार हम काम कर रहे हैं। और प्रियंका मैडम के कहने से ना कोई निर्णय हम लोग लेते हैं न लेने वाले हैं, और जो किसान के हित में होगा वो निर्णय उचित समय पर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 5 साल, बहुजन समाजवादी पार्टी के 5 साल, दोनों को मिलाकर के 10 साल में जितना गन्ना किसानों का भुगतान हुआ था उतना गन्ना किसानों का भुगतान 1,42,000 करोड़ रुपया योगी सरकार ने करने का काम किया, जो आजादी के बाद का अब तक का सबसे ज्यादा है। यदि मैं करंट सीजन की बात करूं, पिछले वर्ष का 1 रुपया बकाया उत्तर प्रदेश में नहीं है और करंट सीजन में भी 81% गन्ना किसानों का भुगतान अब तक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कर चुकी है, जो अब तक कभी नहीं हुआ। इधर जब गन्ना की कीमतों पर यूपी में जुबानी जंग चल रही थी, तो उधर दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया और गन्ने पर एफआरपी 5 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया। यानी गन्ने पर एफआरपी अब बढ़ाकर 290 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साधारणतः एक प्रमुख फैसला हुआ, जिसमें फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस एफआरपी जो शुगर केन पे दिया जाता है उसको बढ़ाकर अब 290 रुपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया, जो
10% रिकवरी के ऊपर आधारित होगा। गन्ने की कीमत पर ये जुबानी जंग अन्नदाता की बदहाली को दूर करने की कोशिश है या सियासी समीकरण साधने की जुगत, ये सबको पता है। हर कोई खुद को सही साबित करने में पूरी ताकत लगा रहा है, पर किसानों का इससे कितना फायदा होगा ये वक्त तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इधर लखनऊ में सीएम